हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्रैश कोर्स में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे जनरल साइंस का टेस्ट सीरीज़ चलता है। ये है टेस्ट सीरीज़ नंबर 2। एक वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, अगर नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो ज़रूर देखना। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, वही क्वेश्चन सिलेक्टेड किया गया है। तो आइए बिना किसी देर किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने आपने अटैम्प्ट किया, कितना सही हुआ, कितना नहीं अटैम्प्ट कर पाए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सांस के लिए गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अक्रिय गैस है। 1 में आर्गन, 2 में ऑक्सीजन, सी में हीलियम, डी में क्रिप्टॉन। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो सांस के लिए गोताखोर जो यूज करते हैं वो है अक्रिय गैस हीलियम। इसका संकेत होता है He और इसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और एटॉमिक वेट ये होता है 4। बात किया जाए तो पहले ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का यूज किया जाता था, जो कि अधिक प्रेशर पर जैसे जैसे हम डीप यानी गहराई में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, बढ़ते जाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन हमारे ब्लड में जो ब्लड का जो वेन होता है, नस होता है, उसमें जम जाता था, जिसके कारण वो टॉक्सिक यानी जहरीले पदार्थ बन जाता था, जिसके कारण आदमी की डेथ भी हो जाती थी। कई बार हाथ पैर भी मुड़ जाते थे क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड की सप्लाई एक रफ्तार में नहीं हो पाती थी। इसलिए और नाइट्रोजन को रिप्लेस करके आजकल यूज़ किया जाता है हीलियम का, जो कि अक्रिय गैस भी है और ये इसका द्रव्यमान संख्या भी कम होता है या हल्का भी होता है, जिसके कारण यह ले जाने में भी आसानी होता है। और ऑक्सीजन के साथ ये मिक्स हो जाता है और ये नॉन रिएक्टिव भी होता है, जिसके कारण ये जल भी नहीं सकता है। इसलिए नाइट्रोजन की जगह आजकल हीलियम का यूज़ किया जाता है। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। विभिन्न प्रकार की बिल्डिंग में प्रयुक्त गैसों में शामिल होंगे। 1 में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बी में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन और नाइट्रोजन, सी में ऑक्सीजन, एसिटिलीन और आर्गन, डी में ऑक्सीजन और एसिटिलीन। और इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्डिंग में यूज किया जाता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर डी। बात करें ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑक्सीजन होता है O2 और ये एसिटिलीन यानी C2 और H2 से रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस, जो कि बहुत ही अधिक ज्वलनशील होता है और ये ऑक्सी एसिटिलीन बनाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होता है और इसका उपयोग वेल्डिंग वगैरह करने में यूज किया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ज़रूर ध्यान से सुनिएगा ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप उसका एग्ज़ाम में सही से सही आंसर दे पाएँ, क्योंकि एक क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट छुपे होते हैं जिससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। 3 नंबर, सिलिकॉन कार्बाइड निम्नलिखित में से किस गतिविधि में उपयोग किया जाता है। ए में सीमेंट और कांच बनाने में, बी में तालाबों का पानी विसर्जित करना, डी में बहुत कठोर पदार्थ काटना, डी में मूर्तियों के लिए कास्ट बनाना। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि सिलिकॉन कार्बाइड का यूज बहुत कठोर पदार्थ को काटने में किया जाता है। बात करें सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का संकेत होता है Si और कार्बाइड ये क्या होता है, कार्बन का एक फॉर्म है जिसे, और ये आयन के रूप में पाया जाता है जिसपे C2- होता है। और सिलिकॉन कार्बाइड का एटॉमिक फार्मूला होता है SiC। यह आदमी यानी कि आदमी के द्वारा बनाया गया सबसे हार्डेस्ट यानी सबसे कठोर होता है। बात किया जाए सबसे कठोर, तो सबसे कठोर क्या होता है, डायमंड, हीरा होता है। लेकिन यह क्या होता है, कृत्रिम के द्वारा यानी कि भगवान के द्वारा बनाया गया पदार्थ सब्सटेंस होता है। और अगर बात पूछा जाए कि आदमी के द्वारा बनाया गया सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, तो यही सिलिकॉन कार्बाइड होता है। और ये कठोर होने के कारण बहुत से कठोर पदार्थों को काटने में यूज किया जाता है। हीरा का भी बहुत अधिक से अधिक कठोर पदार्थों को काटने में यूज किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर हीरे का यूज इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि ये क्या होता है, कॉस्टली होता है, बहुत ही महंगा होता है।
इसलिए इसका उपलब्ध होना ज़्यादा उपलब्ध नहीं हो पाता है हर किसी के पास, इसलिए इसके जगह पे सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ किया जाता है। किसके पर्पस में? तो बहुत ठोस बहुत कठोर पदार्थों को काटने में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र के पानी की औसत लवणता है। ऑप्शन नंबर ए 3%, ऑप्शन नंबर बी 3.5%, ऑप्शन नंबर सी 2.5%, ऑप्शन नंबर डी 2%। बात किया जाए समुद्र के पानी में कितने परसेंट लवण होते हैं, यानी कि जो समुद्र का वाटर होता है कितना परसेंट साल्टी होता है, तो ये होता है 3.5%। ठीक है। अगर समुद्र का पानी किस में मेजरमेंट किया जाता है तो आपको ये मिलीमीटर लीटर कुछ में नहीं, ये एक बार किया जाता है एक्वस में एक बार मेजरमेंट किया जाता है समुद्री पानी को या किसी भी पानी को पानी का अधिक मात्रा को। क्वेश्चन नंबर 5, जब लोहे की कील में जंग लग जाता है तो लोहे का ऑक्साइड बनता है। ए में कील के वजन में कोई बदलाव किए बिना, बी में कील के वजन में कमी के साथ, सी में कील के वजन में वृद्धि के साथ, डी में कील के रंग या वजन में कोई बदलाव किए बिना। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि जब लोहे के कील में जंग लग जाता है तो उसकी जो कील का वजन होता है उसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। बात करें तो लोहे की जो कील होता है उसमें जंग कैसे लगता है, जब कोई भी आयरन यानी कि आयरन के साथ एयर और उसमें एटमॉस्फेरिक मॉइस्चराइजेशन यानी कि थोड़ा सा नमी मिलता है, तब ये क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड। बात करें तो आयरन का संकेत होता है Fe, और जब इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो जाता है जो कि वायुमंडल में उपस्थित हवा के तौर पे, तब ये क्या बनाते हैं, Fe2O3। ठीक है, फेरस ऑक्साइड इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। कितनी बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि जो जंग लगता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो उसका फार्मूला होता है Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड। Fe संकेत होता है आयरन का और O2 संकेत होता है ऑक्सीजन का। और जब आयरन का कील जो होता है ये वायुमंडल में उपस्थित वाटर और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तब तो उसमें जंग लगता है, और जंग लगने पर उसका वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, और उसका फार्मूला होता है Fe2O3 और इसको एटॉमिक बोलते हैं कि फेरस ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 6, भारी पानी ए में ड्यूटेरियम ऑक्साइड, बी में pH मान 7, सी में बारिश का पानी, डी में ट्रिटियम ऑक्साइड। और इसका सही आंसर हो जाएगा हेवी वाटर। किसको बोलते हैं, तो हेवी वाटर होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम यह समान तरह का हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम ये थोड़ा सा उससे हेवी होता है, इसका एटॉमिक मास 1 होता है और इसका एटॉमिक मास 2 होता है, और एक होता है ट्राइटियम, यह क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए हेवी वाटर, तो हेवी वाटर होता है D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सबसे भारी तो ट्राइटियम होता है, तो ट्राइटियम ही हेवी वाटर क्यों नहीं होता, तो ये ट्राइटियम इसलिए नहीं होता क्योंकि ट्राइटियम क्या है, यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, इसलिए इसका यूज़ ये हेवी वाटर नहीं होता है, हेवी वाटर में नहीं होता है। किसका यूज होता है, ड्यूटेरियम का D2O। और बात करें ये हेवी वाटर का यूज कहाँ किया जाता है, तो ये हेवी वाटर का यूज किया जाता है न्यूक्लियर प्लांटेशन में। किसके रूप में, तो ये मॉडरेट के रूप में काम करता है। यानी मॉडरेट, ये जितने भी न्यूक्लियर प्लांट होते हैं उनमें अधिक से अधिक हीट जो निकलता है उसको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है, तो अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का एक समस्थानिक ड्यूटेरियम का यूज किया गया है, तो इसका एटॉमिक मास 2, और इसमें इन्वॉल्व कितने हैं, तो 2 यानी 2 × 2। और ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, तो ऑक्सीजन 1 है। ठीक है,
16 और ये कितना हो जाएगा, इसके एटॉमिक मास होते हैं 22। ठीक है। AMU, अगर बात करें AMU, तो AMU का मतलब क्या होता है, जो एटॉमिक मास जो होता है ना, वो AMU में मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है। और इसके क्या होता है, एटॉमिक मोलिकुलर यूनिट। ठीक है। AMU में मेजरमेंट किया जाता है। D2O कितना होता है इसका एटॉमिक मास, तो 22 हमेशा ध्यान रखिएगा। और नॉर्मल वाटर का पूछे तो नॉर्मल वाटर का 20 होता है। ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है। यही क्वेश्चन रिपीटेशन होता है, इसका एक्सप्लेनेशन आप बहुत अच्छे से, मेरे पास उतना सुविधा नहीं है कि मैं अच्छे माइक ला के और अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ, लेकिन आप हेडफोन में साउंड थोड़ा कम जा रहा होगा, लेकिन इसको हेडफोन से ज़रूर सुनिएगा। और जो मैं बातें बता पा रहा हूँ, लिख नहीं पा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उसको ज़रूर अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, ताकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और इसी से क्वेश्चन आते हैं घुमा के इधर उधर से। ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। धातु के समूह एफी, फेरस, कोबाल्ट और निकेल को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। ए में संक्रमण धातु, बी में मुख्य समूह धातु, सी में क्षार धातु, डी में दुर्लभ धातु। तो ये जो एफी, फेरस, कोबाल्ट और निकेल होते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण धातु कहा जाता है। ठीक है। और बात किया जाए एफी, CO और निकेल, तो इनके एटॉमिक नंबर होता है 26, 27 और इसका 28। ठीक है। और ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए इसको बोला जाता है, संक्रमण धातु इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको जो थर्ड ऑर्बिटल होता है ना, वो क्या होता है, वैकेंट होता है। ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या करते हैं, बाउंड्री का काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद वाले सारे एलिमेंट नॉन मेटल हो जाते हैं और इनके पहले वाले सारे एलिमेंट मेटल के तौर पे काम करते हैं, बाउंड्री के तौर पे काम करती है। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण धातु क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका जो थर्ड ऑर्बिटल होता है वो खाली होता है, वैकेंट होता है, इसी वजह से। अगर बात किया जाए तो इनके एटॉमिक नंबर बहुत सारे रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है ALP में। जैसे फेरस का कितना होता है 26, कोबाल्ट का 27 और निकल का 28। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन के विभिन्न एलोट्रॉप्स में कोक सबसे कठिन होता है, ग्रेफाइट सबसे नरम। ऑप्शन नंबर बी, हीरा सबसे कठोर होता है, कोक सबसे कोमल होता है। ऑप्शन नंबर सी, हीरा सबसे कठोर होता है, ग्रेफाइट सबसे मुलायम होता है। हीरा सबसे कठोर होता है और दीप काला सबसे कोमल होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं यानी जो कार्बन का विभिन्न तरह का रूप होता है, उसमें हीरा सबसे क्या होता है, कठोर होता है और ग्रेफाइट सबसे मुलायम होता है। बात किया जाए हीरा और ग्रेफाइट का, तो ये दोनों में एक ही बॉन्ड पाया जाता है जिसका नाम होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन ये दोनों का जो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है ना, कार्बन की बनावट होती है हीरा और ग्रेफाइट के बनाने में, वो बनावट अलग अलग होती है, जिसके कारण हीरा अधिक कठोर होता है और ग्रेफाइट क्या होता है, अधिक मुलायम होता है। ठीक है। लेकिन इनमें दोनों में एक ही बॉन्ड काम करता है, वो बॉन्ड कौन सा है, तो वो बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है। इसमें जो हीरा होता है ना, हीरा के बनावट में ना कोई भी कार्बन एटम खाली नहीं होता है, लेकिन जो ग्रेफाइट की बनावट होती है ना, उसमें एक कार्बन एटम खाली होता है, जिसके कारण ये मुलायम होता है। और ग्रेफाइट हीरा का यूज क्या होता है, हार्डेस्ट जो सब्सटेंस होते हैं यानी हार्डेस्ट पदार्थ होता है ना, उसको काटने में यूज किया जाता है। ठीक है। और जो ग्रेफाइट होता है, इसका एग्जाम्पल होता है जैसे जो हम लोग पेंसिल यूज करते हैं, लेड यूज करते हैं, ये सब किसका बना होता है, तो ग्रेफाइट का। और हीरा पता ही है कार्बन का ही बना होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेरे ख्याल से 10 बार से ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। गैल्वेनाइज्ड आयरन की चादर की एक कोटिंग होता है, यानी जो गैल्वेनाइजेशन होता है ना, वो किसका होता है, ए में लोहे का, बी में क्रोमियम का, सी में जस्ता का और डी में टीन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो किसका होता है, जिंक यानी जस्ता का। अब सबसे पहले बात हम समझते हैं कि गैल्वेनाइजेशन होता क्या है, गैल्वेनाइज्ड होता क्या है। जब भी कोई भी
मेटल होता है, कोई भी मेटल होता है तो उसके ऊपर कोई भी रोस्ट यानी जंग ना लग जाए, इसके लिए उस पर एक परत चढ़ाई जाती है, और वो परत किसकी होती है? जिंक की। ठीक है, जिंक का ये थोड़ा नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस होता है, ताकि ये ऑक्सीजन के साथ या फिर वाटर का साथ जल्दी रिएक्टिव मतलब जल्दी रिएक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए कोई भी मेटल को वो क्षय ना हो पाए, उसका ह्रास ना हो जाए, इसलिए उस पर एक पतली सी परत चढ़ा दी जाती है जिंक का, और उसी परत को क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइज्ड बोला जाता है। तो वो आयरन या किसी भी मेटल के ऊपर चढ़ाया जाता है, वो किसकी होती है? तो आप हमेशा याद रखिए वो किसका होता है? जस्ता जिंक का होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है जिंक का? तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 30। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और ये लास्ट क्वेश्चन है। सभी एसिड में आम तत्व हैं। ए में हाइड्रोजन, बी में कार्बन, सी में सल्फर, डी में ऑक्सीजन। और आप, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कोई भी एसिड होता है उसमें सबसे कॉमन एलिमेंट कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन। अगर बात करें एसिड के, तो एसिड जो होता है ना, वो वाटर में घुल के कौन सा आयन देता है? तो H+ आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन एक्वस सॉल्यूशन में। और एसिड की बात करें, एसिड के बारे में 2-4 पॉइंट जान लीजिए। फर्स्ट नंबर तो ये H+ आयन देता है। सेकेंड नंबर की बात करें तो ये क्या होता है? टेस्ट में सॉर यानी खट्टा होता है। और ये एसिड पानी में जब घुलनशील होता है और घुलने के बाद ये H+ आयन में टूट जाता है, जिसके कारण उसके बीच से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है। ठीक है, और बात करें एसिड की, तो यह कि लिटमस जो हरा लिटमस पेपर होता है उसको कैसे कर देता है? रेड। ठीक है, और एसिड एक रिएक्टिव एलिमेंट होता है जो कि क्या करता है? कोई भी मेटल से रिएक्ट करके CO2 और क्या बनाता है? जल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। और वहीं जब बात किया जाए तो बेस का, तो वो कौन सा आयन देता है जल में घुलकर? OH- आयन देता है। ठीक ना, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। और ये H+ आयन देता है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन देता है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी दिमाग में आपकी ये क्वेश्चन छप जाए। ठीक है, क्विक रिवीजन होगा, जल्दी जल्दी सिर्फ आंसर बताया जाएगा, अब की बार एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो सांस के लिए गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा कौन सा अक्रिय गैस इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 अभी बताया था, विभिन्न प्रकार के बिल्डिंग में उपयुक्त गैस में शामिल कौन कौन सा होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ऑक्सी एसिटिलीन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, सिलिकॉन कार्बाइड निम्नलिखित में किस गतिविधि में उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड मानव द्वारा बनाया गया हार्डेस्ट मेटल होता है, बहुत कठोर पदार्थ को काटने में काम आता है, यानी लोहा को काटता है। ठीक है, समुद्री पानी में कितना होता है लौह? तो 3.5%, 3.5%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब लोहे के कील में जंग लग जाती है तो वो जो फेरस ऑक्साइड बनता है Fe2O3, उसमें क्या होता है? उसमें कील का वजन बढ़ जाता है। ठीक है, पानी क्या होता है? भारी पानी हेवी वाटर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O होता है। एटॉमिक संख्या की बात करें तो इसका कितना एटॉमिक मास? 22 होता है। ठीक है, ये FeCO और निकेल, फेरस कोबाल्ट और निकेल कौन से एलिमेंट होते हैं? तो याद रखिएगा ये हमेशा ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्विक रिवीजन है, जल्दी जल्दी अपने से क्या पढ़े हैं रिवीजन करते जाए। कार्बन के विभिन्न एलोट्रॉप्स में क्या होता है? जो हीरा होता है वो सबसे कठोर होता है, ग्रेफाइट सबसे मुलायम होता है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता जिंक की। और लास्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन सभी एसिड के आम तत्व कौन सा होता है? कॉमन एलिमेंट एसिड में, तो हाइड्रोजन। ये 10 क्वेश्चन थे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन कैसा था, कितना अटेम्प्ट किए, कितना सही था। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। जय हिंद दोस्तों।